अरे मुर्गा मोबाइल बन के चोली में बोला ताटे दिन भर कर ताटे कुकू कु त दाना खइबे रे मुर्गावा कुकू। नमस्कार प्रणाम, हम आप सबके छोट भाई भोजपुरी सिंगर एक्टर सनी कुमार सनिया और इस चैनल से जे भी जुड़ल बाटे जे भी चैनल के देखला ओकरा के बार बार प्रणाम हमारा तरफ से। सबसे पहले भैया आपका एक गाना वायरल हुआ था, उसी गाने गायकी के माध्यम से मैं शुरुआत करना चाहूँगा आगे। जी पूछे। वही गाना एक बार दो सुनाइए, फिर आगे हम लोग बातचीत करेंगे। अरे मुर्गा मोबाइल बन के चोली में बोला ताटे दिन भर कर ताटे कुकू कु त दाना खइबे रे मुर्गावा कुकू कुकू। चलिए, थैंक यू सो मच। थोड़ा अपने स्टारडम के बारे में बताइए, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि कोई भी कलाकार चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये दर्शकों के आशीर्वाद से ही सुपरस्टार होता है। अगर दर्शक कलाकार को सुनेंगे नहीं तो वो स्टार ना बनेगा, ना उसको कोई भी नहीं जान पहचानेगा। तो सबसे बड़ा श्रेय हम लोग अपने दर्शकों को ही देते हैं कि वही लोग के आशीर्वाद प्यार से आज हम लोग जो भी कुछ है जहाँ भी है उनके आशीर्वाद से ही। आपका एक गाना वायरल हुआ था, उसके बारे में थोड़ा बताइए, कब और कैसे वायरल हुआ था स्टार्टिंग का? देखिए, क्या है कि शुरुआती दौर में हम पढ़ते थे जब अपने स्कूल में, तो उस समय क्या हमको गाने का बहुत शौक था। बचपन में मतलब होता था कि इंसान किसी को देख के कि हाँ हम भी थोड़ा गायक बने, हम भी ये चीज़ करें, तो बड़ा मन लगता था हमको स्कूल में जब गाते थे। तो उसमें जहाँ पढ़ते थे स्कूल में, सब हमारे टीचर्स लोग भी जो थे वो लोग भी बोलते थे कि बाबू आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप भी कैसेट वैसेट निकालिए। तो उन लोग का एक होता है ना कि बढ़ावा देते कि हाँ गाइए गाइए, तो उसी में गा दिए एक एल्बम। तो एक एल्बम गाए हम, तो उस समय उतना जानकारी नहीं था लेकिन गाए तो ठीक ठाक चला वो एल्बम। लेकिन उस समय क्या था कि 8 सॉन्ग एक कैसेट में हुआ करता था। तो 2007 में हम पहला एल्बम एक गुरही जलेबी करके एल्बम गाए थे, जिसमें मतलब ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला था। अब हुआ क्या कि वो जितने भी उस एल्बम से कमाई जितना भी हुआ, तो उसके बाद एक एल्बम और बना जो एल्बम का नाम था गौनवा हमना जेब, जिसमें मुर्गा वाला गाना था। तो वो गाना सुपर डुपर हिट हो गया हमारा। सब दर्शक उस गाने को बहुत पसंद किया और इंडिया से बाहर भी वो गाना बजा। और उसी गाने ने हमको एक अपना नाम सनी कुमार सनिया पहचान दिया। उस टाइम यूट्यूब का ज़माना नहीं था, तो कैसे मार्केटिंग हुआ था आपका? बस वही तो बोले, दर्शक का बस प्यार था उस समय। आजकल क्या है कि 500,000 में गाना गाइए यूट्यूब पर रिलीज करिए, लेकिन वो सिस्टम पहले नहीं था। एक एक कैसेट में मतलब हमको लग रहा 70,000 80,000 रुपया, मतलब लाख लाख रुपया तक लगता था। ऑडियो 8 गाना बनता था ऑडियो, फिर 8 गाना वीडियो बनता था, तो लाख लाख रुपया उस समय लगता था। और उस समय पैसे का बहुत कीमत था। आज तो लाख 2 लाख का कोई कीमत नहीं है, लेकिन उस समय 10 12 14 साल पहले, यानी कि लाख रुपया का आज 10 लाख के बराबर है वो। तो हम लोग कैसे भी करके अपना किए। अब शुरुआती भी जानते हैं कि कोई भी अपना एल्बम चाहे कुछ भी फिल्म बनाए तो अपने पैसे से ही बनाता है, तो अपने पैसे से हम बनाए थे। और दर्शक का प्यार सुपर डुपर जब हिट हुआ वो, तो कंपनी वगैरह का टी सीरीज हो गया, वेब कंपनी, चंदा कंपनी, जितनी भी उस समय के टॉप लेवल की कंपनी थी, सब कंपनी की तरफ से ऑफ़र आया था। तो हम लोग उस समय वेब कंपनी ज्वाइन किए थे। उस समय टॉप लेवल पर वेब कंपनी चल रहा था। वेब म्यूजिक भोजपुरी एक चैनल है, आप लोग जानते होंगे। तो उसी चैनल हमारा एग्रीमेंट किया, उसी चैनल से हम गाना चालू कर दिए। और तमाम उसके बाद हिट पे हिट सब गाना हमारा उसके बाद आने लगा। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक जातिवाद को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। कोई अहिरान स्टार बन रहा है तो कोई बबुआन स्टार बन रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहना हम यही चाहेंगे कि देखिए, भोजपुरी में सबसे पहला जातिवाद तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम लोग सिंगिंग स्टार्ट किए 2007-2008 में, तो उस समय जातिवाद का कोई मतलब नहीं था। किसी को पता नहीं था कि मतलब जातिवाद होता क्या है, मतलब कौन सा जात क्या होता है क्या नहीं होता है। आज कुछ कलाकार, सब कलाकार को तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे हैं कि अपने जाति को बढ़ावा देने के लिए दूसरे जाति को नीचे गिरा देते हैं। तो ये सब अच्छा नहीं है। एक दूसरे, मान लीजिए आप कलाकार हैं, हम भी कलाकार हैं, आप अपने आप को बहुत बड़ा बनेंगे, हम अपने आप को बहुत बड़ा बनेंगे। और उसमें क्या होता है, जो आपके जाति के हैं, जो हमारे जाति के हैं, तो अच्छा बनने के लिए क्या होता है कि हम बोलेंगे ये है वो है, तो आपको तकलीफ लगेगा, और आप हमको बोलेंगे तो हमको तकलीफ लगेगा। और जो भी उस जाति के, तो भाई सबको तकलीफ लगता है। अगर किसी को भी कोई गलत बोलेगा तो तमाम है कि सबको बुरा लगेगा। तो बस हम यही कलाकारों से कहेंगे कि ये सब जाति पाति पे गाना गाना सही नहीं है, चाहे कोई भी कलाकार गाता है। अच्छा गाइए, अगर गाते भी हैं अपने जात पात पे तो अच्छा से गाइए। किसी को नीचे दिखाने क्या मतलब, अपने जात को आप कहें ना बहुत बड़ा बना दीजिए, लेकिन किसी को नीचे दिखाने का आपका कोई हक नहीं है। तो जात पात पे नहीं होना चाहिए, जो आजकल बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत गलत बात है। सनी कुमार सनिया अभी होली में कब तक धमाल करने वाले गाना ला कर दर्शकों के लिए? देखिए, तमाम अभी 3-4 सॉन्ग मेरा आ चुका है। अभी एक वेब कंपनी से चेकिंग बाटे बरियार करके एक हफ्ते पहले गाना रिलीज हुआ है, और फिर एक गाना MMS फिल्म प्रोडक्शन से खोली का आया हुआ है।
और फिर एक और गाना आया 9 हिट भोजपुरी चैनल से। 3 सॉन्ग होली का मेरा आ चुका है और एक गाने का शूटिंग अभी मुंबई बिरार में हम लोग कर रहे हैं, जो कि इसका भी हमको लगता है 4-5 दिन के बाद इसका भी वीडियो मतलब बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। एक आध होली का गाना सुनाना चाहेंगे दर्शकों को जो रिलीज हो गया है? हाँ सुना जरूर चाहेंगे, जो रिलीज हो गया वो सुना दे रहे हैं। हरे सुना सुना भैया, सुना सुना बहिनी, लाल पियर रंगवा के मजाली ओह पार, भीड़ बाटे बरियार तनिक में पीहा, चेकिंग बाटे बरियार भैया कमे लिहा। ये गाना हम लोग के बिहार में शराबबंदी लागू है, उसके आधार पे ये गाना हम लोग गाए होंगे। काफ़ी प्यारा सदर मिल रहा है दर्शकों का। अभी कुछ अपने आने वाले अपकमिंग कुछ फिल्म के बारे में बताइए। देखिए फिल्म तो मेरा ऑलरेडी आ रहा है? फिल्म तो 7-8 मेरा फिल्म बन के रखा हुआ है। अब क्या होगा 2019-20 में तैयार हो गया था, लेकिन 2020 के बाद मार्च में जानते लॉकडाउन चालू हो गया, तो जो व्यवस्थाएं जानते जब बन जाता है बीच में जब गड़बड़ा जाता है ना, तो कई सालों तक उसको पटरी पर लाने के लिए बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है। तो सब फिल्में बन के रखी है, कुछ प्रॉब्लम परेशानी सबके लाइफ में आ जाता है, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का कुछ प्रॉब्लम परेशानी होगा जिसके वजह से वो लोग रोके हैं। ऑलरेडी 7 फिल्म मेरा, एक फिल्म है अगुआ, दूसरा है नगिनिया, तीसरा है सनिया गुलसियान, चौथा आपका हो गया मर जाएंगे मिट जाएंगे। फिर एक अभी 4-5 महीने पहले गोरखपुर में फिल्म करके हम आए थे, उस फिल्म का हमको नाम भी थोड़ा याद नहीं आ रहा है। टोटल में 7-8 फिल्म बन चुका है। अभी बिहार से मुंबई तक आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मुंबई तो हमारा बचपन से ही नाता है। जब शुरू में जब हिट हुए थे 2007 में, तो उसी समय जैसे मैं हिट हुआ तो 3 से 4 महीने के बाद यही मलाड में जो नहीं कौन रामलीला मैदान है, उसी मैदान में मेरा प्रोग्राम टिकट शो हुआ था। तो 12-13 साल पहले से मुंबई में मेरा नाता है, और मुंबई के लोग जितने भी हमारे भाई बहन चाचा जो भी हैं सभी हमको बहुत प्यार करते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमेशा आना जाना मेरा रहता है मुंबई।